ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम लक्ष्यलाभताय सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलम्बुशुण्डिं शिरां शङ्खं सन्ददतिं करैस्तृणैनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोष्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। जय माता दी भक्तों। आज अंदर लक्ष्मी गेट स्थित श्री एकादश महाविद्या सिद्धपीठ पर हम सब एकत्रित हैं और माँ भगवती के श्री दश महाविद्या पीठ पर माँ भगवती के पावन दर्शन कर रहे हैं। माँ भगवती जो आदि शक्ति हैं, जो आदि अनंत स्वरूपा हैं, जिनसे संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, जिन्होंने सब कुछ उत्पन्न किया है, उन माँ भगवती के करुणा विषय पर, करुणा निधान के विषय पर हम चर्चा करते हैं। और पिछली वीडियो में जो माँ भगवती के स्वरूप का जो आख्यान मैंने किया था, उसके बाद का आख्यान माँ भगवती की अंत प्रेरणा से आप लोग सुने। कैसे माँ भगवती की प्रादुर्भाव हुआ, कैसे माँ भगवती अनेक स्वरूपों में बटी। तो मातृभक्तों कथा ये आती है कि ब्रह्मांड में एक महाशक्ति पुंज हुआ। महाशक्ति पुंज ने जब अपना स्वरूप धारण किया तो वह शक्ति पुंज माँ गायत्री का स्वरूप बना और माँ गायत्री के नाम से विख्यात हुआ। माँ गायत्री जो वेद मंत्र की प्रारंभ करता है, ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्योंकि ज्ञान से ही सबकी उत्पत्ति संभव है। ज्ञान होने पर ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, ज्ञान होने पर ही उसको कुछ कार्य करने की समझ आती है। इसीलिए इस ब्रह्मांड में सर्वप्रथम माँ गायत्री की उत्पत्ति हुई और उनका प्राकट्य हुआ। माँ गायत्री के प्राकट्य होने के बाद उनके नाभि कमल से महागणेश जी का जन्म हुआ और माँ गणेश माँ गायत्री के पुत्र कहलाए। महागणेश इसीलिए प्रथम पूज्य हैं, क्योंकि उनका प्रथम प्राकट्य महागणेश के स्वरूप में माँ गायत्री की शक्ति के रूप में हुआ। और माँ गायत्री की जो क्रिया शक्ति हैं वो माँ दुर्गा के स्वरूप में प्रकट हुई। क्योंकि ज्ञान के साथ शक्ति की आवश्यकता होती है, तो शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा बनी। माँ दुर्गा ने अपने स्वरूपों को अनेक भागों में विभक्त किया, जो नव दुर्गा भी कहलाई और जो पिंडी स्वरूपा महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली भी बनी। इन तीन महाशक्तियों का प्राकट्य हुआ, जिनमें श्री महाकाली से 3 महाविद्याएं, श्री महासरस्वती से 3 महाविद्याएं और श्री महालक्ष्मी से 3 महाविद्याएं प्राकट्य हुई। इनको हम 10 महाविद्या कहते हैं, जो क्रमशः श्री माँ काली, तारा, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, वगलामुखी, मातंगी और कमला। इन 10 महाविद्याओं का जो वर्णन आदिकाल से चला आ रहा है, और ये 10 महाविद्याएं संपूर्ण स्वरूपा हैं, जो समस्त शक्तियों का केंद्र हैं। इन 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या श्री माता महाकाली है। काली भगवत भक्तों, काली जो काल का भी नियंत्रण करने में सक्षम है, क्योंकि काली
महाकाल के ऊपर विराजमान है। और महाकाल अर्थात समय, जो समय को अपने वश में चलाती हैं, जो समय के ऊपर शासन करती हैं, वह महाकाली हैं। जो सब सर्वत्र सत्ता हैं, जिनकी सत्ता के बगैर कुछ भी नहीं है। उनकी सत्ता शिवमय है, उनकी सत्ता विष्णुमय है, और उनकी सत्ता ही ब्रह्ममय है। क्योंकि सब कुछ चलाने वाली वही परम सत्ता कहलाती हैं। जो भगवान ब्रह्मा के स्तुति करने पर जब भगवान विष्णु के निद्रा में से प्रकट होती हैं, तो वही माँ काली अपनी अष्टभुजाओं को धारण करती हैं और ब्रह्मदेव के सामने प्रकट होती हैं और मधुकैटभ को मोह में डालकर भगवान विष्णु के द्वारा उनका वध करवाती हैं। तो ये महाकाली ही महामाया हैं, जो संपूर्ण चराचर जगत को, संपूर्ण ब्रह्मांड को, समस्त देवताओं को अपनी माया के वशीभूत रखती हैं। इनकी माया से परे वही हो सकता है जो इनको समझे, इनका भक्त बने, इनके महिमा का गुणगान करे। क्योंकि जब हम इनकी महिमा का गुणगान करते हैं तो हमें हमारे अंदर इनसे जुड़ी, इनके प्रति प्रेम, इनके प्रति आकर्षण अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है, जिससे हम संसार से दूर होते हैं और अलौकिक शक्तियों के साथ परम सत्ता की शक्तियों का भी अनुभव करते हैं। महाकाली जो माता पार्वती के शरीर के विग्रह से प्रकट हुई, वे महाकाली अनेक अनेक स्वरूपों में प्रकट होती रहती हैं। उन्होंने ही अपने 10 स्वरूप और 9 रूप भी बनाए, जो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री कहलाई। यही माँ दुर्गा के स्वरूप में 9 रूप हैं और महाकाली के स्वरूप में 10 महाविद्याएं हैं। महाकाली जिन्हें हम सर्वस्त्र शक्ति के स्वरूप में जानते हैं, और उनका जो बीज मंत्र है वह क्लीम है। क्लीम शब्द का उच्चारण करने से माँ भगवती को अत्यंत प्रसन्नता होती है, क्योंकि क्लीम में ही उनका बीज छुपा हुआ है। और जितना हम क्लीम शब्द का अर्थात कामराज, जो क्लीम को कामराज शब्द कहते हैं, उसका हम उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर शक्तियाँ स्फुरित होती हैं और हमें माँ भगवती का सानिध्य प्रदान कराती हैं। क्लीम इनका पूरा जो दक्षिण काली मंत्र है, ओम क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम दक्षिण काली के क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम स्वाहा, जो इनका संपूर्ण मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करने से साधक को अकारण ही सहज ही अनेक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और साधक मोक्ष की तरफ बढ़ता है। क्योंकि जो महाकाली है वो मोक्षदायिनी है। उनकी साधना से मोक्ष और साधक को संसार सागर से आगे बढ़ने की, संसार सागर से तरने की शक्ति प्रदान होती है और साधक के शत्रुओं का नाश होता है। जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, ये शत्रु सारे नष्ट हो जाते हैं और साधक को भगवती की कृपा का अनुभव होता है। आगे की वीडियो में माँ भगवती के शब्दों में तो विवेचना में कर नहीं सकता, लेकिन जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है उनकी कृपा से, वो सब आपको वर्णन करूँगा। उसके लिए, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को पंडित तारा तेजस्वी शर्मा, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय माता दी।